स्वागत आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले स्पेशल रिपोर्ट में बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान घुप अंधेरे में डूबा हुआ है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री, पाकिस्तान के अस्पताल सब ठप पड़ते हुए दिख रहे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि पाकिस्तान के पीएमओ में लाइट जनरेटर वाली है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ ने कह दी है। इस रिपोर्ट में देखिए कि नवाज शरीफ का अजूबा प्लान आखिर है क्या। पाकिस्तान में हर घर अंधेरा, बिजली अठन्नी, खर्चा रुपया, पीएमओ में सिर्फ 12 घंटे बिजली, पाकिस्तान में ब्लैकआउट, कहीं हंगामा, कहीं मार्च, कहीं विद्रोह, कहीं गोली, कहीं विस्फोट और अब पाकिस्तान पर गिरा है बिजली बम। ऊर्जा संकट की मार ऐसी है कि सूरज ढलते ही लोग दुबकने लगते हैं, बाजार बंद होने लगते हैं। मतलब सूरज अस्त, पाकिस्तान पस्त। लालटेन युग की रोशनी में पूरा पाकिस्तान जीने को मजबूर हो गया है। आम से खास तक, झोपड़ी से महल तक, बिजली जन्नत की मुराद सी बन गई है, कभी पूरी नहीं हो रही। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान की बिजली किसने कर ली चोरी। आर्मी हेडक्वार्टर से बिजली पर असीम मुनीर ने क्या फरमान सुनाया। लंदन में बैठे नवाज शरीफ ने बिजली लाने का कौन सा अजूबा प्लान बताया। इन सवालों का जवाब डिटेल में आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान और बिजली के बीच का रिश्ता समझना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, क्योंकि ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की आपूर्ति अपर्याप्त है। ऊर्जा सप्लाई और मांग के बीच अंतर बढ़ने के कारण देश को बढ़ती बिजली लागत और आयात पर बढ़ती निर्भरता का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण से समझिए, अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान में 6000 मेगावाट की ऊर्जा की कमी थी, जिससे 7000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात बिल आया। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी की 2022 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की स्थापित उत्पादन क्षमता 43,775 मेगावाट है, जबकि देश की बिजली की मांग है 51,000 मेगावाट। जाहिर है 7,725 मेगावाट की कमी तो हमेशा बनी रहती है। पाकिस्तान में बिजली संकट का दौर सालों से चल रहा है। सरकार के पास जब आवाम को 2 जून की रोटी खिलाने की कुव्वत नहीं है, तो बिजली कहां से मुहैया कराएगी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बड़े भाई और PMLN के संरक्षक नवाज शरीफ ने खुद इस स्थिति पर दुख जताया है। बिजली बिल हर किसी के लिए परेशानी बन गए हैं, न केवल गरीब लोगों के लिए बल्कि सभी के लिए। निर्णय लेने वालों को अब सोचना होगा और हमारे लोगों की परवाह करनी होगी। जनता को राहत देने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। कोशिश पाकिस्तान की हुकूमत के लिए ये शब्द बिल्कुल बेमानी हो चुका है, क्योंकि हुकूमत की नजर आवाम पर नहीं, आतंकवाद पर है, हिंदुस्तान पर है, हिंदुस्तान की खुशहाली पर है, आतंकवादियों की घुसपैठ पर है। आर्मी, जो कि पाकिस्तान की गरीबी का मूल कारण बन चुकी है, कोई भी सरकार उससे बाहर जाकर फैसला नहीं कर सकती है। और ये आर्मी सफेद हाथी है, मुल्क में जितना भी जो कुछ भी पैदा होता है डकार जाती है, और आर्मी के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तो गोलियों से भून डालती है। असल में पाकिस्तान के ऊर्जा संकट की जड़ें 1970 के दशक से शुरू होती हैं। उस वक्त देश ने मंगला और तरबेला बांधों को लॉन्च करके एक बड़े ऊर्जा संकट को टाला था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने ऊर्जा जरूरतों से मुंह फेर लिया। विकास पर सियासत का मुलम्मा इतना मोटा हो गया कि आवाम ने अंधेरे पाकिस्तान को ही अपना नसीब मान लिया। पुरानी ट्रांसमिशन लाइन, बुनियादी ढांचे की खामियां, लाइन लॉस, बिजली चोरी, अकुशल ऊर्जा उपयोग, पाकिस्तान की बिजली सप्लाई बद से बदतर दौर में पहुंच गई है। पाकिस्तान की ऊर्जा संरचना पर अत्यधिक जनसंख्या, तेजी से बढ़ता शहरीकरण और औद्योगिकीकरण का बोझ है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक पाकिस्तान की ऊर्जा मांग में 70% की वृद्धि होगी, जबकि आपूर्ति में केवल 45% की वृद्धि होने की उम्मीद है। आप समझ सकते हैं कि अगले 6 सालों में पाकिस्तान में रोशनी का मंजर कैसा होगा। गुप अंधेरा पाकिस्तान की इंडस्ट्री, जो कि अभी ही खस्ता हाल है, डुबो देगी, और घरों में अंधेरे की तो बात ही क्या है। लिहाजा 2-4 सवालों के जवाब समझने बहुत जरूरी हैं। पहला, पाकिस्तान में पावर सिस्टम क्यों फेल हुआ। दूसरा, इसे ठीक करने के लिए क्या किया जा रहा है। तीसरा, इस मामले में पाकिस्तान सरकार क्या कर रही है।
चौथा, पावर सिस्टम के फेल होने से कहां कितना नुकसान हुआ। और पांचवा, कब तक स्थितियां सामान्य होने की उम्मीद है। और छठा सवाल यह है कि पहले कब हुआ पावर फेलियर। पाकिस्तान में पावर सिस्टम का फेल होना कोई नई बात नहीं है, न ही सरकार की कोशिश करते हुए दिखने की ये एक और नई कोशिश है। बिजली के मामले में पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बुरा, बहुत बुरा है। 2022 में देश में करीब 8000 मेगावाट बिजली नदारद हो गई थी। तब बिजली संकट की वजह कोहरा सिस्टम फ्रीक्वेंसी फेलियर बताया गया था। लेकिन इससे पहले 2014 और 2017 में जब तारबेला पावर स्टेशन में खराबी आई थी, देश भर में लोगों को भीषण बिजली संकट से गुजरना पड़ा था। 2015, 2018, 2019, 2021 गिनती लंबी है। सवाल है, बिजली संकट का हल क्या है। तब जब पाकिस्तान को विदेश से मदद नहीं मिलती है तो देश के सामने दिवालिया होने तक का संकट है। IMF ने हाल ही में पाकिस्तान से अपना राजस्व बढ़ाने को कहा है। IMF के कहने पर सरकार ने कदम उठाए हैं और कई तरह के कर लगा दिए। अब इसमें हो ये रहा है कि आम जनता की कमर टूट रही है। इससे आम लोगों में गरीबी बढ़ती जा रही है। एक तरफ टैक्स बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ सरकार के खर्च बढ़ रहे हैं। सवाल है, जनता के पैसे को अपने खर्च के लिए ले लेने से कैसे चीजें ठीक होंगी। IMF की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 1 साल में 1 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। पाकिस्तान में करीब 9.8 करोड़ पहले से ही गरीबी रेखा से नीचे हैं। गरीबी की दर लगभग 40% पर बनी हुई है। हालांकि पाकिस्तान डूब न जाए तो IMF ने $7 अरब के कर्ज पर मोहर लगा दी है। IMF के इस ऋण से पाकिस्तान को राहत भरी सांस मिली है, लेकिन ये राहत वाली सांस ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। पाकिस्तान कर्ज जाल में ऐसा उलझा है कि उसके निकलने के कोई आसार कम से कम अभी तो नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे हालात में बिजली की कीमतें आसमान पर हैं। तो क्या अचरज जब मुल्क में रोटी के लिए मार धाड़ हो रहा हो।